आमिर साहब, हर चीज़ हमारी लिंक्ड है पाकिस्तान की मईशत से, हर चीज़ लिंक्ड है, मईशत हमारी लिंक्ड है हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी सियासत से। सियासत में आज से शुरू कर लेते हैं। तोशा खाना का जो मामला था आज बड़े सख्त किस्म के, और ये कहा गया कि जी बादियुन नज़र में जो फैसला आया खान साहब के खिलाफ उसमें बड़ी खामियां उस फैसले में। तो उसके बाद नून लीग की तरफ से बाकायदा एक रिएक्शन आया। आपको लगता है कि बाकायदा एक मुहिम लॉन्च होने जा रही है कि कुछ प्रेशर बिल्ड किया जा सके आने के लिए, मियाँ साहब के लिए कोई हालात साजगार किए जा सकें? नहीं, उसके अंदर गेम तो बड़ी क्लियर है। ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है अदालत पे, जिस किस्म के आजकल के दौर में हमले किए जाते हैं और दोनों तरफ से हो रहे हैं वैसे कि फेवरेट्स बन गए हैं ना। पीटीआई को इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ है जी जी, और पीडीएम को जो है वो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब से पूरी पीडीएम को ये देखना ये होगा कि जब ये चले जाएंगे तो जस्टिस फायज ईसा साहब जो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो डिफरेंट होंगे, मेरा ख्याल जहाँ पे आइन और कानून वगैरह के मसाइल होंगे तो वो ज़्यादा, मैं उनकी जो देखता रहा हूँ उनकी जो पुराने पास्ट के केसेस जो हैं वो ज़्यादा सख्त गिर पाए जाते हैं। अच्छा। तो वो शायद, मगर बहरहाल ये आज की इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, और ये केसेस का भी करना। इमरान खान का क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उनको आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेसिकली अपनी अर्जी दी थी कि जनाब ये हमारा केस जो है वो जो उनको कैद हुई है ये मुनासिब नहीं है। तो अदालत ने उनको वैसे तो रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, वहाँ से फैसला आ जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। और उनको हाँ ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थोड़ा सा पाबंद किया है कि कल तक जो है ना वो अपना फ़ैसला दे दें। तो उसके बाद ये उन्होंने एक जुमला जो कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है, अदालत का मामला है, तो इसलिए कोटेशन जो है ना कोर्ट एंड कोर्ट होनी चाहिए कि बादियुन नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये उन्होंने एक जुमला कहा। अब ये पाकिस्तान में एक हमारे यहाँ बड़ी रवायत बन गई हुई है कि हम जो है केस को छोड़ के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस पे ही चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने गुड लक कह दिया था, तो वो गुड टू सी यू, थैंक यू, तो गुड टू सी यू के ऊपर इतना कंट्रोवर्सी बन गई। और अदालत को भी, जज साहिबान को भी इस पे केयरफुल रहना चाहिए, जबकि पता होता है कि इस तरह का ओपिनियन क्या बाहर ओपिनियन लिया जाएगा। जाहिर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का नून लीग का वो एतराज़ आया है, रिएक्शन आया है। उस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार की भी क्या ज़रूरत है। पार्शली उनका एतराज़ ठीक है कि जब अपना माइंड शो कर दिया, जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है खराबियाँ नज़र आती हैं, तो एक खामियाँ गलतियाँ हैं, तो एक किस्म का आप लोअर कोर्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक थोड़ा सा जो है ना झुकाव दिखा दिया कि हमारे इस केस के मुतालिक जो है ना इस तरह के ख्यालात हैं। हालांकि पीटीआई के लॉयर्स एक उसका तनाजुर पेश कर रहे हैं कि वो इस तनाजुर में नहीं कही गई थी बात। वो एक लंबी उन्होंने पूरी स्टोरी मैं सुन रहा था उनको कि उन्होंने कहा जी वो ये चीज़ें जो गलतियाँ हुई थी हमने वो पेश की, तो जो कि प्रोसीजरल गलतियाँ थी कि जैसा कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला इनको सज़ा दी गई थी उसमें इनके गवाह नहीं लिए गए थे, फिर के दफ़ा नहीं दिया गया, फिर बहुत जल्दी उजलत में दिया गया कि उनका 12 बजे तक इंतज़ार नहीं किया। जब वकील साहब थे वो दूसरी अदालत में मसरूफ़ थे और उन्होंने सदा की कि मैं पहुंच रहा हूं, ऑन माय वे, उसका ख्याल नहीं किया। जब 12 बजे उनका जी मैंने रिज़र्व भी कर दी, बड़ी जल्दी के अंदर उजलत के अंदर किया। तो इस प्रोसीजरल के ऊपर जो है ना उन्होंने ये जुमला कहा और बहरहाल उसको रिएक्शन बड़ा ज़्यादा उसका आया। फिर मरियम बीबी ने एक और ट्वीट की कि सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके डजंट मेक आईके लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड वेरी ब्रेजनली, ये भी था। और बल्कि यहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब का बड़ा सख्त ट्वीट है। क्या ट्वीट है उनका जी? जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि
उन्होंने सीजे को मुखातिब किया। वो कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं, जनाब चाहते तो आज ही अटक जेल से बंदा मर्सिडीज पे ले आते, अपने लाडले को जजेस गेट से बुलाते और गुड टू सी यू कहते। जी, ये भी एक, क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो बताया गया था कि जनाब पीटीआई चेयरमैन साहब को उस गेट से लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की उसमें एक्सप्लेनेशन आ गई थी कि ये फैक्चुअली ये गलत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका लीगल डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आमिर साहब, क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, हम एक क्राइसिस से निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, वहां पे धंस जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हर चीज का हल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है, आने वाली नई हुकूमत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पीटीआई शामिल नहीं होगी, उसकी पार्टिसिपेशन शामिल नहीं होगी, बल्ले के निशान के हवाले से ऑलरेडी उनके बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे हैं, कबूल कौन करेगा? आप कबूल करेंगे इस इलेक्शन को? मेरे कबूल करने या ना कबूल करने से क्या फर्क पड़ता है? मगर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिससे कि पासा पलट सकता है इलेक्शन की जानिब। वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑफ कोर्स जिस तरह मैं कह रहा था कि यहाँ फेवरेट्स बन गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ अर्जियां पीटीआई वाले दे रहे हैं कि हमें इन पे एतबार नहीं है, ये हमारे खिलाफ कंसिस्टेंटली फैसले दे रहे हैं। इस तरह ही जस्टिस सता बंदयाल के मतलब आज भी ट्वीट्स और काफ़ी अरसे से वो तो टारगेट हैं ही कि उनको एतबार नहीं है, और आधे जो एक बेंच उनका एक खसूसी कहा जाता है उसके ऊपर जो है ना उनके कैंप के जजेस, ये मेरे नहीं है, ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनके कैंप के जजेस के ऊपर भी एतबार नहीं है। तो ये अब यहाँ पे एक डिलेमा आ गया है। एक डिलेमा ये आ गया कि ये शायद बदलने जा रहा है। बदलने ये जा रहा है कि ये जो 90 दिन का इलेक्शन जो है, पहले इन लोगों ने खुद अपने जड़ें काटी कि इन्होंने सीसीआई वाली जो दुर्फितनी छोड़ दी, और वो जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि वो एक इशू है ये कि 90 दिन के अंदर आया वो शिक पूरी करनी है, 48 आर्टिकल 48 जो कि प्रेसिडेंट ने भी दोहराया कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, या ये सेंसस वाला निपटाना है जो कि 8 महीने भी लग सकते हैं, मगर उससे फिर एक और शिक सेनेट वाली भी जो है ना उसका बहरान भी आ जाता है कि आपकी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है सेनेट, वो नहीं इलेक्शन होते तो वो भी खतरे में आ जाता है। फिर एक और उसके बाद आएगी कि नई असम्बली में नहीं आएगी तो सदर भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब तक असम्बलियाँ नहीं आती तो सदर साहब भी, एलवी साहब ज़बरदस्ती ना कोई उनके खिलाफ उन पर प्रेशर डाला जा रहा है रिज़ाइन करें उनको कोई नहीं निकाल सकता, कोई ऐसी आईनी शिक नहीं है। वो जो एक तरीकाकार था वो पार्लियामेंट निकाल सकती थी, नेशनल असम्बली अगर होती तो एक था वो भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, वो पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो अभी मगर तब्दीली क्या आई है ये मैं आपको लोग गौर नहीं कर रहे। तब्दीली ये आई है कि 90 दिन के फैसले के ऊपर एक पीडीएम की जमातों में, नून लीग में भी, नून लीग के अंदर ख़ास तौर पे नवाज कैंप में, और पीपल्स पार्टी में जो इसका इशारा अभी बैरिस्टर साहब दे के गए हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी रीथिंक चल रहा है। अब उनको ये खतरात मंडलाने लग पड़े, वो समझ रहे थे कि ये आगे हमारे लिए हंकी डोरी होगा, और ये क्या होता है कड़वा थू थू और मीठा हप हप, मीठा मीठा हप हप, हाँ मीठा मीठा हप हप जो है ना, वो समझ रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा कि हमें वो खेलन को मांगे चांद। चांद ये था उनका कि इसमें अनोखा लाडला कौन है? अनोखा लाडला मैं बताता हूँ ना, ये समझ रहे थे कि ये अनोखे लाडले हैं। अच्छा। अनोखे लाडले हैं कि पीटीआई को दफन कर दिया जाएगा, उसके चेयरमैन को जो है गिरफ्तार करके नाअहल कर दिया जाएगा, बाकी सारा सेकंड टियर शाहमूद कुरैशी से लेके असद उमर साहब को जो नहीं तायब होगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो पीटीआई तबाह, हमें एक झूले के अंदर ला के प्लेट के अंदर खीर दी जाएगी और कहेंगे आप इसको ना सोने के चमचे के साथ खाएं। सो ये उम्मीद की जा रही थी। आइडियाज अब उनके लगा कि भाई साहब ये अगर जो हालात इस तरह नहीं है, वो जो ये कह रहे थे ना हवाएं, पीपल्स पार्टी को तो बहुत जल्दी एहसास हो गया है कि हवाएं उनके मुताबिक जिस तरह वो फरमा रहे थे ख्वाब जो दिखाए गए थे कि फेडरल कैबिनेट में भी जिस तरह केपी की उसके अंदर हिस्सा था तो वहाँ कोई उनका नहीं नज़र आता कि वो इस तरह ही सिंध की गवर्नमेंट में उनका, याद रहे कि वो 18-20 साल से कंसिस्टेंटली आप देखें 2008 से अगर कर लें तो उनकी कितने हो गए 15 साल।
15 साल से उनकी गवर्नमेंट चल रही है और दरमियान में जो 2-3 महीने की केयर टेकर भी आती रही, वो भी उनकी मर्जी की आती रही क्योंकि वो अपोजिशन और वो अक्सर मिल जाते थे, तो कोई उनके एडवर्स, सो उन्होंने एडवर्स किस्म की इन्वायरमेंट देखी ही नहीं है। वो गवर्नमेंट से बाहर रह ही नहीं सकते। सिंध के अंदर अगर वो 3 माह से आगे जाएं, 3 माह में भी उनको हॉल पड़ने शुरू हो गए हैं। हॉल पड़ने की 2-3 निशानियां आ गई हैं। एक तो ये FIA की, ये हमारे पास हमने कल लिस्ट पढ़ी थी कि जो केसेस खुल गए हैं नून लीग के भी, ये जो शायद का कान अब्बासी जिसका शोर में जाते रहते थे कि आटा स्कीम के अंदर वो तकरीबन 25 अरब की बात, 25 अरब की वो कह रहे थे इसके अंदर पैसे खाए गए हैं, ये नून लीग के अपने लोग बोल रहे हैं और वो FIA ने इंक्वायरी खोल ली है। फिर FIA ने जो है सांगड़ के अंदर और थरपारकर सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड 2-3 केसेस खोल लिए हैं, तो 4-5 केसेस खुल रहे हैं। रोज़ 1-2 की इतला आ जाती है कि जनाब ये केसेस हो गए। अभी लेटेस्ट ये आ गई है कि काफ़ी सारे लोगों की इतनी लंबी एक लिस्ट है, वो अनकरीब हम शेयर कर देंगे, नो फ्लाई लिस्ट, कि ये लोग बाहर नहीं जाएंगे। और एक जो इनके तोते की जान जो है ना, जिन की जान जो तोतों में होती है ना, वो तोते उन्होंने पकड़ने शुरू कर दिए हैं।